नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। आज सिवान डायलॉग पर हम कुछ राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चाएं अलग अलग एपिसोड में जारी रहेंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के संसद में हो रहे बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जो बहस हो रहे हैं उन बहस पर। बहस की इस कड़ी में हम 2-3 विषयों को लेकर आने वाले हैं। आज की इस कड़ी में हम जिस विषय को लेकर आ रहे हैं वो विषय है कि संसद में प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार हमला करने के कारण अब सत्ता पक्ष ने भी तय कर लिया है कि प्रतिपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देनी है। ये कई दिनों से संसद में दिखाई दे रहा है। सबसे आश्चर्य 31 जुलाई को हुआ जब मोदी मंत्रिमंडल के सबसे सौम्य चेहरा माने जाने वाले, जिन्हें हम आम भाषा में शरीफ कह लें, अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को जवाब दिया। रेल दुर्घटनाओं को लेकर के सदन में चर्चा हो रही थी, बहुत सारे आरोप लग रहे थे। उसी आरोप के बीच में भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खड़े हुए और उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सदन में बैठे प्रतिपक्ष के जो नेता लोग थे, विपक्ष के नेता लोग थे, वह तो चकरा ही गए। सदन के बाहर जो वामपंथी और लुटियंस गिरोह है, जो ये आजकल इन प्रतिपक्ष के नेताओं को विभिन्न प्रकार से इनपुट उपलब्ध करा रहा है, वो सारे के सारे लोग चकरा गए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अश्विनी वैष्णव जैसा सौम्य व्यक्ति इतने कड़े शब्दों में जवाब देगा। स्थिति ये बन गई कि जो लोग सरकार पर रेल दुर्घटनाओं को लेकर के आरोप लगा रहे थे, वो सारे लोग बगले झांकने लगे और देखते ही देखते विपक्ष पर सत्ता पक्ष के लोग हावी हो गए। आइए सुनते हैं सदन में अश्विनी वैष्णव के वक्तव्य का कुछ खास अंश। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला है, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है, वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है, वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई। और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558
रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोको की कैब, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोगों, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट पे उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष में मान्यवर सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं पर। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और जैसे ये साइकिल कंप्लीट हुई
तुरंत हमने नई साइकिल चालू की और माननीय अध्यक्ष जी वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है अब, जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स का एग्जाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्जाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्जाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हजार लोग ज्यादा जुड़े। अभी आप सुन रहे थे सदन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के उस वक्तव्य को जो काफी चर्चित हुआ है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हम संसद में होने वाले चर्चाओं को अब नियमित रूप से आपके बीच लेके आएंगे, उसके कुछ खास हिस्सों को लेके आएंगे, कुछ खास पल को लेकर के आएंगे जो आपको पसंद आएगा। आप जहां भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, द सिवान डायलॉग देखते रहें। जय भारत, जय सिया राम।